हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बेटा बिग ओ नोटेशन। जहां पर बिग ओ नोटेशन क्या होता है उसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था बेटा, और साथ ही साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था। अब देखो बेटा, एक एग्जाम्पल से चीजें क्लियर नहीं होती है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे। और जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा, हमारा ये जो बिग ओ नोटेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट हमें पता है, बस कंसेप्ट को क्या करना है बच्चों, फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ओ नोटेशन फॉर द फंक्शन। यहां पर fn हमें दे दिया गया है और कह रहा है इसके लिए ओ नोटेशन निकालो। ठीक है, चलिए, fn क्या दिया हुआ है बेटा? fn हमें दिया हुआ है 5n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ये अपन को क्या दिया गया? fn का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, चलिए बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चे? मैंने आपको बोला था कि जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हमें gn मानना है। तो यहां पर देखो, n का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो यहां पर gn क्या मान लेंगे हम लोग? n क्यूब मान लेंगे। अब हो सकता है आप एग्जाम में जाओ और एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे दे कि 5n का पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 6n। तो यहां पर gn क्या होगा बेटा? यहां पर gn होगा, देखो n का हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो gn यहां पर होगा n का पावर 4। हो सकता है आप एग्जाम में जाओ, आपको मिल जाए 5n का पावर 5 प्लस 5n का पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 8 या 6, ऐसा इक्वेशन दिख जाए। तो इस वाले इक्वेशन में gn क्या होगा बेटा? n का पावर 5 होगा, तो यहां पर gn क्या हो जाएगा? n का पावर 5। तो हमेशा क्या करते हैं बेटा, हम लोग अपने मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या मानते हैं? gn मानते हैं। अब देखो बेटा, एक बात आप समझना, बोलोगे सर ठीक है हमने gn मान लिया, हमने gn मेरे प्यारे बच्चों मान लिया। आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन इस gn को हम बिग O ऑफ gn कब कहेंगे? O ऑफ gn हम कब कहेंगे? इस gn को हम बिग O ऑफ gn कब कहेंगे मेरा प्यारा बच्चा? जब ये gn इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। फिर मेरी बात को आप समझना कि gn को हम O नोटेशन ऑफ gn कब कहेंगे, या तो बिग O ऑफ gn कब कहेंगे, अपर बॉन्ड कब कहेंगे? जब ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, fn इज लेस देन इक्वल्स टू n सी gn। जब ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तभी जाकर हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा gn है इसको बिग O ऑफ gn हम लोग कहेंगे, है ना बेटा? तो मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला। तो ये जो हमारा gn है, तो फिलहाल इस gn को हम बिग O ऑफ gn नहीं कह सकते। इसे हम लोग बिग O ऑफ gn कब कहेंगे? जब हमारा ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, n की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे। जिस n की वैल्यू पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये जो हमारा gn है ये बिग O ऑफ gn कहलाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो कंडीशन क्या है मेरा प्यारा बच्चा? कंडीशन है कि fn इज लेस देन इक्वल्स टू cgn होना पड़ेगा। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो gn को हम बिग O ऑफ gn कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो fn की वैल्यू कितनी है बेटा? 5n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू। अब देखो बेटा, c का वैल्यू में हम लोगों ने एक बार गड़बड़ करा है, हमने c का वैल्यू कम ले लिया था तो वहां पर गड़बड़ हो गया था बेटा। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप देखना, जैसे कि n क्यूब के सामने क्या है? 5 है, तो अब हम जब भी c का वैल्यू लेंगे ना बेटा, वो 5 से ज्यादा लेंगे। अगर हमारे पास होता 4n क्यूब, तो जब भी हम c का वैल्यू लेते हैं 4 से ज्यादा लेते हैं। तो सेफ साइड के लिए बेटा देखो, यहां पर n क्यूब के सामने 5 है, तो जो c का वैल्यू है वो हम लोग 5 से ज्यादा लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर c का वैल्यू आप ले लो 6, gn कितना है आपका? n क्यूब। ठीक है बच्चों, बोलोगे यस सर। चलो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, n इज इक्वल्स टू 1, तो 5 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर
1 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 1 का क्यूब। चलिए तो ये हो गया 5 प्लस 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 9 और ये हो गया 11। तो 11 लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या ये इक्वेशन सही है बेटा? क्या 11 छोटा है 6 से? नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका फॉल्स। मतलब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाला जो कंडीशन था, ये मेरा प्यारा बच्चा अनसेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को मुंह नहीं लटकाना है। हम क्या करेंगे बेटा? आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? आगे बढ़ेंगे। फिर से इस कंडीशन को लिखेंगे। क्या है कंडीशन? fn इज लेस देन इक्वल्स टू c gn। ठीक है बेटा, चलिए fn की वैल्यू कितनी है? 5n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, यही है ना। चलिए लेस देन इक्वल्स टू c का वैल्यू हमने 6 माना है। gn कितना है बच्चों? n क्यूब है। अब यहां पर एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं n इज इक्वल्स टू 2। इससे पहले हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया था। अब क्या पुट करेंगे बेटा? n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे। तो 5 ये हो जाएगा 2 का क्यूब, है ना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 n का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 8 5 जा हो गया 40, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 3 2 जा 6 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 इंटू 8, है ना। तो 8 6 जा कितना हो जाएगा बेटा? 48। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 52 लेस देन इक्वल्स टू 48। देखो यार, 52 बड़ा हो गया, 48 छोटा हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? है ना। लेफ्ट हैंड साइड को क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड से। तो ये वाला भी क्या हो गया बेटा? हमारा फॉल्स हो गया। क्योंकि देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन आप देखो 52 यहां पर इस तरीके का साइन है, मतलब ये छोटा होना चाहिए। जहां छोटा होता है उस तरफ ये इसका पेट होता है ना। तो ये क्या छोटा है 48 से? नहीं, है ना। 52 48 से छोटा नहीं है। मतलब ये वाला क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू 2 पर भी मेरे प्यारे बच्चों ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो फिर भी अपन को घबराना नहीं है। अब क्या करेंगे? n इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से आप कंडीशन देखो, है ना। तो ये आपका fn इज लेस देन इक्वल्स टू c gn, ये हमारा कंडीशन। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा हम अपने gn को बिग O ऑफ gn कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो fn क्या है बेटा? 5n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6n क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3। तो 5 ये हो गया 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 3 का क्यूब। तो मेरे हिसाब से 3 3 या 9 27 और 27 इंटू 5, है ना। ए सीरी ओपन कैलकुलेटर। चलो 5 इंटू 3 इंटू 3, है ना। ये हो गया आपका इंटू 3, फिर से ये हो गया 135 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। 3 3 जा 9 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा 6 इंटू 27, है ना। ये हो गया 6 इंटू 27 162। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 9 9 18 और ये हो गया आपका 20। तो ये हो गया 155 इज लेस देन इक्वल्स टू 162। अब देखो बेटा 155 क्या है? छोटा है 162 से, है ना। तो ये मेरा प्यारा बच्चा ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गया। ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा हमने इसको सॉल्व किया n इज इक्वल्स टू 3 के लिए, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, और जैसे n इज इक्वल्स टू 3 हमने पुट करा, देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया और राइट हैंड साइड बड़ा हो गया। यही तो हम चाहते थे कि जो हमारा fn है बेटा वो छोटा हो जाए किससे? cgn से। तो आप देखो fn की वैल्यू छोटा हो गया किससे? cgn से। ठीक है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है ये कंडीशन अब ट्रू हो गया। कौन से पॉइंट पे ट्रू हुआ बेटा? n इज इक्वल्स टू 3 पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर n इज इक्वल्स टू 3 पर ये ट्रू हुआ है,
ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 4 पर भी ट्रू होगा, 5 पर भी ट्रू होगा, 6 पर भी ट्रू होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका n का वैल्यू है ये n0 हो गया। जब मैंने आपको ग्राफ बनवाया था तो मैंने बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद जो आपका CGN है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, FN से। तो यही वो पॉइंट है बेटा n इज इक्वल टू 3, जहां पर आपका CGN अब हमेशा बड़ा होगा किससे, FN से। चलिए तो यहां पर आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो। इसको लिखना कैसे बेटा ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों है ना, इसके बाद आप लिखना FN इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ GN हो गया। कब हुआ है बेटा, जब n बड़ा है और बराबर है किससे, 3 से। ठीक है, तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कब आपका GN क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। चलिए तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो FN इज इक्वल्स टू 0, GN की वैल्यू कितनी है बेटा, n क्यूब। ठीक है, कब, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या निकल गया बेटा, ओ नोटेशन निकल गया है। ठीक है, तो आई होप अब जाकर आपको समझ में आया होगा कि बिग ओ नोटेशन का न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और अब देखो बेटा एक बात समझना, कोविड के बाद कुछ भी सवाल पूछ रहा है। पहले क्या था, कोविड से पहले एक पैटर्न हुआ करता था, उसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब आप देखना कि कोविड के बाद जितने भी क्वेश्चंस आए ना बेटा, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब अच्छे से पढ़ो अब आप। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो बेटा, तो हमें ओ नोटेशन मिल गया। कब मिलेगा बेटा, है ना, ओ नोटेशन हमें मिल गया n क्यूब व्हेन n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा है, बिग ओ नोटेशन, है ना। क्या पूछा है बेटा, बिग ओ, है ना, बिग ओ ही लिखा है, नोटेशन नहीं लिखा। तो आप समझ जाना भाई साहब कि ये ओ नोटेशन के बारे में ही बात कर रहा है ना। रोने मत लगना कि अरे सर ये क्या आ गया हमें तो नहीं पता था। ठीक है, बिग ओ का मतलब ही क्या है बेटा, बिग ओ का मतलब ही है बिग ओ नोटेशन। ठीक है ना। चलिए तो अब आने वाले क्लासेस में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, जो हमारा ओमेगा नोटेशन है, जो हमारा थीटा नोटेशन है। ठीक है, तो अगर मैं डेमो लेक्चर्स डालूंगा ना बच्चों, तो मेरा डेमो यहीं तक होगा, क्योंकि यार कहीं ना कहीं है ना फाइल्स को अपलोड करने में टाइम लगता है। तो अब याद नहीं है भैया, अब अपन को सिलेबस में आगे बढ़ना है। ठीक, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कोविड के बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, सभी को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा, अभी रिसेंट एग्जाम में बिग ओ नोटेशन पूछा गया है, तो भाई कम से कम 7 मार्क्स तो आपके हुए। तो वैसे भाग भाग के नहीं पढ़ेंगे, आप खुद देखना। जैसे मैंने TOC भी पढ़ाया आगे फ्यूचर में, तो वहां पे 1 और 2 में मैंने कम से कम 75 लेक्चर्स लिए 2 यूनिट में, ढंग से। मतलब कोविड के बाद जितने क्वेश्चन आए उनको मैंने अच्छे से करवाया। तो एडा में भी यही होने वाला है बेटा, कि कोविड के बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस है वो सब मैं कवर अप करवाऊंगा। क्योंकि भाई मैं बिफोर चल रहा हूँ, है ना, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, 4th सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो बिफोर मैं चल रहा हूँ, मेरे पास बहुत समय, तो चीजों को मैं अच्छे से करवाऊंगा। भागने वाला काम मुझे करना नहीं है। तो अगर अब आपको एडा कंटिन्यू करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो आप, और आपका इरफान रजा ऐप है उससे भी आप परचेस कर सकते हो। हाँ, ये विश्वास में दिलाऊंगा कि आप जो भी पैसा दोगे आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि सर समझ में नहीं आया। अब तो आप देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या हुआ, अपन ने बिग ओ नोटेशन समझा, एग्जाम्पल में थोड़ा अपन फंसे, जहां पे सी का वैल्यू हमारा सही नहीं हुआ, लेकिन देखो उसको अपन ने आज करेक्ट किया ना, तो अपन भागेंगे नहीं, अपन भागने वालों में से नहीं, अपन चीजों को आराम आराम से करेंगे। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, तो चीजों को अच्छे से कवर अप किया जा सकता है। ठीक है, चलो बेटा, तब तक अपन ने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अब अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो भाई साहब आप आइए हमारे ऐप पर और वहां पे कोर्स परचेस करके पढ़िए। ठीक है, चलिए बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।